श्री राम, जय श्री राम। इस मंडल के अध्यक्ष स्वामी जी मेरे साथ मुंगेर से आए, मुंगेर के लोकप्रिय विधायक भाई प्रणव कुमार यादव जी। हम लोग देश बनाने निकले हैं। मोदी जी का भी नाम जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे कोई नहीं लेता था, ठीक है। तो ये संगठन की पार्टी है, इसमें 90% काम पर्दे के पीछे, उनको कोई जानता भी नहीं है। यही इस पार्टी की खूबसूरती है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया इस पार्टी को और कोई उनको जानता नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे परेशान नहीं होना है। हम बड़े मिशन पे हैं। जैसा मैं कल आया हूँ यहाँ और बरौनी उतरा और वहाँ से जब मैं गाड़ी में बैठा और मुंगेर के लिए आ रहा था तो एक बड़ा सुंदर सा एक्सप्रेसवे टाइप का नेशनल हाईवे देखा मैंने। बिहार में जब ये सब दिखता है तो मन प्रफुल्लित होता है। उसके बाद जब गंगा जी का पुल आया तो एक बड़ा खूबसूरत सा पुल बन रहा है। तो मैंने ड्राइवर साहब से कहा जो मेरी गाड़ी चला रहे थे कि भाई ये पुल कौन बनवा रहा है? तो साहब कौन बनवाएगा, नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं। और नेशनल हाईवे, भाई मैं तेजस्वी यादव हूँ नहीं, इसलिए मुझे पूछना नहीं कौन बनवा रहा है। नेशनल हाईवे का मतलब तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अगर ये दो चीज़ें यहाँ से हटा दीजिए, ये नेशनल हाईवे हटा दीजिए और वो पुल हटा दीजिए, तो फिर ये वही बिहार हो जाएगा, हैं? फिर वही बिहार हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत का चेहरा बदल गया, जैसा भी विधायक जी बता रहे थे। पहले भारत छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाना जाता था, गरीब लोगों के लिए, हैं? हर चीज़ में ठीक है, संतुष्ट हो जाने वाली परंपरा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में मुझे लोग संतुष्ट दिखते हैं, वो प्यास नहीं दिख रही। बाकी राज्य बढ़िया से बहुत बढ़िया की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आज पूरे देश में रहता हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पड़ोस का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश की हालत यहाँ से ख़राब थी। उत्तर प्रदेश में तो हर 4 गांव के बाद एक आदमी का इलाका होता था। 10 गाड़ी खड़ी हैं, आदमी पूछता था किसका नाम है, भैया इन्हीं की तूती बोलती है। आज वही उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ, किसी की तूती नहीं बोलती, अब सिर्फ योगी की जूती बोलती है, किसी की तूती नहीं बोलती। अभी कोई मुझे बता रहा था कि हमारे यहाँ एक आता ताई था राक्षस, जिसका भी वध हुआ है कुछ दिन पहले, सुना होगा आप लोगों ने। कोई बता रहा था कि विधायक जी वो असलहा मुंगेर का ही था। तो चलिए, अब मुंगेर का असलहा सही जगह काम आ रहा है? मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी भारत में ये परिवर्तन हो रहा है। बिहार में कुछ लोग बैठे हैं जो ये होने नहीं दे रहे। मोदी जी के बस में जितना है उतना हो रहा है। अभी विधायक जी बता रहे थे ना कि पैसा आया था वापस भेज दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग ऐसे ही रहें। लालू जी कहते थे ना कि सड़क बना दूंगा तो पुलिस आ जाएगी, लेकिन कभी लालू जी ने ये नहीं बताया कि सड़क बना देंगे तो तरक्की आ जाएगी, सड़क बना देंगे तो रोजगार आ जाएगा, सड़क तो नौकरी आ जाएगी। लालू जी ने कभी ये नहीं बताया, उनके पुत्र भी नहीं बताएंगे और उनके पुत्र भी नहीं बताएंगे, क्योंकि परिवार की पार्टी है। पुत्र होते जाएंगे, बिहार को ऐसे ही रखेंगे, इनका महल बड़ा होता चला जाएगा। इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है तेजस्वी यादव के पास, बिहार में लोगों के पास खाने को घर नहीं। बिहारी कहते हैं अपने आप को। बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, बाकी दुनिया आगे जा रही है। बिहार के लोग अगर नहीं जागृत होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा भाषण देना या किसी का भी आपको कुछ बताना सब निरर्थक है। बिहार में जो संतुष्टि की प्रवृत्ति है इसको छोड़ दीजिए, प्यास जगाइए। बिहार संतुष्ट नहीं हो सकता। ये तो क्रांतिकारियों की धरती है भाई, यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्रांति यहीं से पैदा हुई। पूरा भारत बदलने का काम बिहार ने किया है। अब बिहार कैसे पीछे रह सकता है? उसका एक कारण मैं बताऊं। अभी आजकल आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब बता रहे हैं कि बिहार अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि बाकी जगह दुकानें बंद, अब होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब जात का खेल नहीं चल सकता, अब नहीं होगी जाती। बिहार में अभी इनको लगता है कि अभी ये अवसर है, वो पुराना वाला खेल बिहार में खेलेंगे।
तभी आप देखिए ना, इस समय सारा आकर्षण का केंद्र बिहार बना हुआ है। उनको लगता है कि इसी को रोकने के लिए बिहार रोकेंगे हम। आप सुने होंगे महागठबंधन बना रहे हैं। किस बात का महागठबंधन बन रहा है भाई? गठबंधन बनता है जैसे एनडीए है, उसका एक पॉलिसी है ना, एक एजेंडा आया कि हम ये करेंगे। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हमारा एक एजेंडा है। इस गठबंधन का कौन सा एजेंडा है? खाली एक एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि पता है कि अब की वो प्रधानमंत्री बन गए तो ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं इनकी, ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अवसर है ये 24 जो है ना, इसको अवसर है। कोरोना क्या था? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढिए। ये वही देश है, अभी विधायक जी बता रहे थे, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कोरोना में क्या किया मोदी जी ने। ये वही देश है जहां टिटनेस का इंजेक्शन आने में 14 साल लग गया था। जब पूरी दुनिया को इंजेक्शन लग गया था तब भारत में इंजेक्शन आया था। कोरोना जैसी बीमारी जिसका हाथ पैर नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था, मोदी जी ने कहा कि भारत में कोरोना का इंजेक्शन बनेगा। मुझे याद है ये सब अपने अपने घरों में बैठ के हंसने लगे। नीतीश कुमार जी, अरे ये कैसे होगा? राहुल गांधी जी ने कहा अरे, क्योंकि उनको पता है कि भारत इस योग्य नहीं है, उन्होंने इस लायक ही नहीं रखा है, उन्होंने ऐसा किया नहीं है कि यहाँ कोई इंजेक्शन बना सके। लेकिन उन गलतफहमी के शिकार थे। मोदी जी ने इस देश के साइंटिस्टों पर भरोसा किया, इस देश के डॉक्टरों पर भरोसा किया। और भारत जैसा देश कल्पना के परे है। मतलब दुनिया अभी तक सदमे में है कि भारत ने कैसे इंजेक्शन बना दिया। पूरी दुनिया में कोरोना जब आया और जिस देश ने, विकसित देशों ने लॉकडाउन किया तो लोग सड़क पर उतर आए कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। सिर्फ भारत एक देश था जहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से सब तो सब बंद, क्योंकि ये आपका विश्वास था नरेंद्र मोदी पे, ये आप लोगों की ताकत है। नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, ये 370 खाली मोदी जी ने थोड़ी हटा दिया, ये आप लोगों ने हटवा दिया। आप लोगों ने इतना बटन दबा दिया कि मोदी जी इतने ताकतवर हो गए कि हट गया 370। ये राम मंदिर है, लोग कहते हैं ना मोदी जी ने ये नहीं किया है। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी ने इस देश में राजनीतिक संस्कृति ही बदल दी। पहले क्या होता था, जब बड़े निर्णय होते थे जैसे राम मंदिर 370, तो भाजपा भी चाहती या मोदी जी भी चाहते तो इसको चुनाव से पहले करते। काहे चुनाव के बाद कर दिया? 19 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, मोदी जी का पहला निर्णय हुआ कि 370 समाप्त। 370 जैसी जटिल समस्या, जिसपे मुझे याद है इस देश में 50 साल से बहस हो रही थी कि 370 कैसे हटेगा। कोई कहता था कानून बनाना पड़ेगा, कोई कहता था हट ही नहीं सकता, कोई कहता था अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। 15 मिनट लगा, 15 मिनट। अमित शाह जी एक दिन पार्लियामेंट में खड़े हुए और कहे 370 आज से हमेशा के लिए दफन। 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तो ये सब आपकी ताकत है, आपने ये ताकत दी है नरेंद्र मोदी को। ये जो विकास रथ चल रहा है ना, जिस पुल को आप देख रहे हैं बनता हुआ, ये सड़कें जो बन रही हैं, ये जो योजनाएं हैं, मैं योजनाओं में नहीं जाऊंगा, पुराने वक्ताओं ने सब आपको बता रखा है। और आज इंटरनेट की दुनिया है, आप लोग जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा एक बात है, क्योंकि ये लाभार्थी सम्मेलन है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। खाली इतना विचार कीजिए कि ये सारा काम जो अब हो रहा है, अगर ये 25, 30 साल, 50 साल पहले हो गया होता तो भारत आज कहाँ होता? देश आजाद कराया इन लोगों ने, इसका क्लेम करते हैं कि हमने देश आजाद कराया। इन्होंने आजाद कराया था कि अपना गुलाम बनाया था? क्या कराया था इन्होंने? गुलाम बनाया था। ये सारा काम सोचिए ना, कब हो सकता था? ये सड़कें कब बन जाती? आपके घर तक ये बिजली कब आ गई होती? ये पानी कब आ गया होता? थोड़ा सोचिए। क्या है ना कि एक बड़ी जनरेशन है इस देश में जो 2000 सन 2000 के बाद पैदा हुई। उसने जब वो बड़ा हुआ तो उसने मोदी का कार्यकाल ही देखा है। उसने कभी नहीं देखा कि इमरजेंसी लगी थी देश में और 1.5 लाख लोग बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिए गए थे। उसको नहीं पता कि घर में बैठ के नेता कैसे दंगा करा देते थे। उसको नहीं पता कि कैसे लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होता था, क्योंकि वो जब बड़ा हुआ तो उसने सिर्फ मोदी जी का पीरियड देखा। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है कि मोदी जी ने सिर्फ 4 करोड़ मकान क्यों बनाए, 10 करोड़ क्यों नहीं बना दिए? एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप इंटरनेट पे ढूंढिए तो मिलेंगे ऐसे लोग आपको, जिन्होंने सिर्फ अच्छा देखा है, तो अच्छे में बुरा ढूंढते हैं। ये हमारा आपका फर्ज है उनको ये बताना
कि इन्होंने 50 साल भारत को कैसे रखा है। ये हम जश्न नहीं मना रहे हैं 9 साल का, खाली अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। मोदी जी ने ये कार्यपद्धति डाली है कि हमने, अगर जनता ने मुझ पर विश्वास किया है तो उनके बीच जाके बताना है कि हमने क्या किया है। इस समय तो राजनीति का ऑफ सीजन है, कोई नेता नहीं आएगा। कहीं देखा आपने कोई नेता आते हुए? चुनाव नहीं है, कैसे आएंगे? ये तो मोदी जी की कार्यपद्धति है कि मैंने 9 साल जो हमारी सरकार चली है और जो हमने किया है वो लोगों को बीच जाके बताइए। मेरा निवेदन है आप लोगों से। और बिहार, सारे लकड़ बग्घे बिहार पे नजर डाले हुए, पता नहीं क्या दिखता बिहार में। इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है? कोई है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये सुना है नीतीश कुमार जी एक दिन मुंह से अपने बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ये सब पाखंडी हैं। राहुल गांधी जी आजकल विदेश जा रहे हैं, यहाँ कोई सुनता ही नहीं उनको। तो विदेश में कोई यूनिवर्सिटी में बात करते हैं किसी से कि भैया हमारा एक सेशन करा दो बच्चों के बीच, और वहाँ जाके बताते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में। हाँ, इमरजेंसी लगाने वाले लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, जितना भारत बटा है सब इनके पुरखों ने बांटा है। ये भारत जोड़ेंगे। जितना हमारे यहाँ समस्याएं हैं सब इन्होंने खड़ी की है, ये भारत जोड़ने निकले हैं। सब सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करना चाहते हैं। और बिहार के लोगों को सतर्क रहना है। पूरी दुनिया आगे निकल रही, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। इस जात के खेल में नहीं फंसना है। मैं समझ नहीं पाता हूं, मतलब मैं तो अनुभव करता हूं, उत्तर प्रदेश में यही समस्या थी। जैसे यहां बैठे तो यहां हर जात का आदमी बैठा है। शर्मा जी भी बैठे होंगे, वर्मा जी भी बैठे होंगे, यादव जी भी बैठे होंगे, पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं, सब बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे वो चुनाव का बिगुल बजेगा, वो 10 दिन आएगा, तुरंत ठाकुर साहब ठाकुर हो जाएंगे, वर्मा जी वर्मा हो जाएंगे, यादव जी यादव हो जाएंगे। ये क्या है भाई? ये जातीय व्यवस्था शादी ब्याह के लिए बनाया गया था कि अपनी जात में शादी कर लें। नेता में जात क्यों ढूंढना है भाई? नेता में क्यों जात? जो आपका काम करे वो आपका नेता। नरेंद्र मोदी किस जात के, क्या फर्क पड़ता है इससे? भाई नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो मेरी जात का आदमी मेरे लिए नहीं कर सकता। इससे बाहर आना पड़ेगा। इससे नहीं बाहर आएंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सारी समस्या का जड़ ये है। अगर खाली काम पैमाना बना लेंगे तो कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ एक ही विकल्प है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर काम पैमाना है आपके वोट का, अगर काम पैमाना है। आप जानते हैं पिछले 9 वर्षों में जो सबसे बड़ा कीर्तिमान है नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, उस सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम। ये बहुत बड़ा काम है। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा बहुत दिनों से चला है। मोदी जी, जितने भी मोदी जी के संकल्प हैं या जितनी भी योजनाएं हैं, आप देख लीजिए, वो सब गांधी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और गांधी जी के वंशज क्या कर रहे हैं, जो बताते हैं हम गांधी हैं? तो ये सब आपके सामने है। मुझे कुछ भी इसमें बताना नहीं है आप लोगों को। मैं योजनाओं में इसीलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा, वो आपका हक है। मोदी जी कहते हैं कि कोई मैंने विशेष काम नहीं किया है, मैंने वही काम किया है जो इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। मोदी जी शाबाशी नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से। आपने उन पर जो विश्वास जाहिर किया था, उन्होंने उसके बदले जो कर सकते थे कर रहे हैं। अभी आपको विधायक जी बता रहे थे कि कई राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी का कैसे सम्मान करते हैं। ये वही भारत है, याद कीजिए, कि सिपाहियों का सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे। और ये वही भारत है, और फिर एक प्रधानमंत्री है कि हमारा एक पायलट गिर गया था पाकिस्तान में, तो पूरा पाकिस्तान रात भर सोया नहीं था जब तक सुबेरे वापस नहीं कर दिया था। सोने नहीं दिया था मोदी जी ने, बता दिया था कि 24 घंटे के अंदर वापस चाहिए, 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे के अंदर पूरे सम्मान के साथ वो बॉर्डर पे वो सिपाही हमारे पास आ गया था। भारत का चेहरा बदल गया है। आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को या किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को मोदी जी का पैर छूने की क्या जरूरत है? क्या कर लेंगे मोदी जी भाई? उसके हम वोट बढ़ा देंगे? आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, वहां का प्रधानमंत्री एक द्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, वो देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग द्वीप है।
वहां के प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को बॉस कहने की क्या जरूरत है? वो बॉस वो जानबूझ के नहीं कहे। उन्होंने जब मोदी जी को देखा तो मुंह से और कुछ निकला ही नहीं, यही निकला कि मोदी इज द बॉस, क्योंकि माहौल वैसा हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी उस दृश्य नहीं देखा था। तो जब पूरी दुनिया समझ गई है तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं और यहाँ 2 दिन के लड़के बता रहे हैं कि मोदी जी क्या है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अवसर है, ये जो सीने पे ये रखे हैं ना केसरिया, और जो सीना तान कैसे घूम रहे हैं पूरे इलाके में, चूकना नहीं है। चूक गए तो ये रखना मना हो जाएगा। याद है ना पुराने दिन? इसलिए बता रहा हूँ, चूकना नहीं है। हम चूक चुके हैं एक बार 2004 में। अभी विधायक जी गिना रहे थे आपको, अटल जी ने काम बहुत किया था। ये जितना आपको दिख रहा है सड़कों का जाल, ये अटल जी ने शुरू किया था। ये जो मोबाइल क्रांति है, सब अटल जी लेकर आए थे। ये गैस का सिलेंडर, मुझे याद है, मेरे पिता भी सांसद थे। सुबह से लाइन लग जाती थी गरीबों की कि साहब साइन कर दीजिए तो हमारी बेटी की शादी हो जाए। सिलेंडर नहीं मिलता था, है टेलीफोन के लिए, मुझे याद है। ये सब अटल जी ने किया था। फिर भी 2004 में हम चूक गए, और उसका खामियाजा क्या हुआ? उसका खामियाजा ये हुआ कि 10 साल भारत में वो तांडव हुआ, वो काला अध्याय लिखा गया कि पूरी दुनिया हंसी हम पर। पूरी दुनिया कहती थी कि 10 जनपद में एक रिमोट है जिससे भारत चलता है, एक प्रधानमंत्री है जो उस चौखट पे बंधा हुआ है। ये भारत का परिचय था देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, क्योंकि चूक हम गए थे। और उस 10 साल को इस 9 साल में मोदी जी ने बदल दिया है। फिर चाहते हैं क्या वैसा काला खंड देखना? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। हम सब यही काम कर रहे हैं और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी बने रहें। और बिहार के लिए तो अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि 25 में यहाँ अगर कमल खिलाएंगे तभी बिहार बदलेगा। जितना हो सकता है उतना हो रहा है, लेकिन अगर बिहार को बदलना है तो आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी। आप लोगों पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये जो असली बहरूपियां हैं ये लोग हैं, और वरना इनके बेटे, इनके बेटे, इनके बेटे, इनके चाचक बेटे यही रहेंगे। हाँ, तो 24 में तोड़िए नहीं, 24 में न्यू रख दीजिए 25 की। तोड़ना नहीं है, 24 में न्यू रखनी है और 25 में कमल खिला देना है, ठीक है? इसमें कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिए। और मैं जो बार बार बता रहा हूँ, बिहार को लेकर आजकल एक जो चर्चा है पूरे देश में, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो अक्सर लोग बताते हैं कि बिहार में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग बताते हैं कि हम बिहार में बहुत ताकतवर हैं। तो एक किस्से के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। उस किस्से में आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस गफलत में हैं। बिहार के ही किसी गांव में बिल्ली ने बच्चे दिए, किसी घर में बिल्ली ने बच्चे दिए। तो उस घर का मालिक जब गया बच्चों के पास तो उसने देखा कि बच्चे बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो वो दौड़ के बाहर गया और उस गांव में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था उसको बताया कि साहब हमारे यहाँ बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं, चलो देख लो। और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो उस कार्यकर्ता ने तुरंत पटना फ़ोन किया और कांग्रेस के नेताओं को बताया कि भाई वहाँ बिल्ली के बच्चे पैदा हुए हैं, वो बता रहे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो पटना वाले नेताजी ने तुरंत राहुल गांधी जी को बताया। तो राहुल गांधी जी बहुत खुश हुए कि भाई चलो कोई तो कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, और बिल्ली के बच्चे हैं तो भगवान का रूप है। तो राहुल जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और मीडिया बुला लेना, हम लोग चलेंगे वहाँ। तो भाई राहुल जी अपना 10-15 दिन बाद विदेश चले गए, लौट के आए, फिर आए तो उसमें 15 दिन का समय बीत गया। तो जब उस गांव में पहुंचे राहुल जी और बिल्ली के बच्चों के पास गए, तो जैसे ही पहुंचे तो बिल्ली के बच्चों ने कहा कि आएंगे तो मोदी। अब राहुल जी ने कहा यार तुम लोग बता रहे थे कि ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार, अब बता रहा है कि आएंगे तो मोदी। तो उसको बुलाया गया जिसके यहाँ बच्चे हुए थे कि भाई तुम कुछ बता रहे थे, बोल कुछ रहे हैं। तो उसने कहा अरे साहब आपको आने में देर हो गई, 15 दिन बीत गया। आँख खुल गई इनकी सबकी और चारों तरफ देख लिए, तब से बता रहे हैं कि आएगा तो मोदी। तो ये सब गफलत में नहीं फंसना है। हम बड़े मिशन पे हैं, हम देश बनाने के लिए निकले हैं।
आज जो काशी विश्वनाथ है जाके देख के आइए, आज उज्जैन चले जाइए महाकाल देख आइए, केदारनाथ चले जाइए केदारनाथ देख आइए, राम मंदिर अगले साल चले जाइएगा उसको भी देख लीजिएगा। हम इसको ज़मीन का टुकड़ा नहीं मान